हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट फाट। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर व खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम आमीन। तो जी फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। बल्कि ये मेरी मॉर्निंग है और देखा जाए तो यहाँ पे इस टाइम आफ्टरनून हो चुका हुआ था। तो यहाँ पे जो है मैं पैकिंग कर रही हूँ अपनी बहन की तरफ जाने के लिए, जो मुझे ड्रेसेस रात को हकीके पे पहनने हैं। और मैं घर से तैयार होकर क्यों नहीं गई, उसकी रीज़न ये थी कि वहाँ पे जाकर मुझे अपनी बहन को भी रेडी करना था और मलीहा का भी हेयर स्टाइल बनाना था। तो मलीहा को किसने आज तैयार किया वो भी मैं आपको आगे जाकर दिखाऊंगी और बताऊंगी। यहाँ पे जो है मेरी आवाज़ को जो है इग्नोर करना, क्योंकि हम मेरा गला थोड़ा-सा मुझे ख़राब लग रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा-थोड़ा फ्लू भी हो रहा है, लेकिन अल्लाह ख़ैर करे ऐसा कुछ भी ना हो। और अभी उठते साथ ही जो है मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए भी आवाज़ कुछ ज़्यादा वज़नी-वज़नी हुई हुई है और प्लीज़ डरिएगा नहीं मेरी आवाज़ से। यहाँ पे जो है मैं पैकिंग कर रही हूँ अपने हस्बैंड की और अपनी, हम बस वही ड्रेस रख रहे हैं जो कि हमने रात को पहनना है हकीके पे। तो बस जब चलते हैं, निकलते हैं, बहन की तरफ जाते हैं। और बहन ने मुझे 2 दफ़ा कॉल की कि कहाँ पे हो, और उसको मैंने यही बोला कि मैं रास्ते में हूँ। और मेरी मम्मा ने मुझे कहा कि तुमने कितना बड़ा झूठ बोला है उसके साथ। मैंने कहा मम्मा मैं क्या करूँ? वो बेचारी सुबह से कॉल कर रही है और मैं उसको कह रही हूँ कि बस मैं रास्ते में हूँ, बस ट्रैफ़िक बहुत है, इशारे पे खड़ी हूँ। ऐसा कौन-कौन करता है? ऐसा ज़्यादातर बॉयज़ करते हैं जब उनकी वाइफ़ कहती है ना कि सुनिए आप कहाँ पे, अभी तक आप घर पहुँचे नहीं, तो वो यही कहते हैं कि बेगम बस रास्ते में पहुँचने वाला हूँ। तुम बताओ तुम्हें कुछ चाहिए खाने के लिए तो क्या मैं ले आऊँ घर पर? तो जी बहन ने कहा हुआ था कि जी आने से पहले आईलैशेस ले आना, तो जी मैं यहाँ पे अब आईलैशेस लिए। और मेरे हस्बैंड का मूड मेरे से थोड़ा-सा ख़राब था, तो उन्होंने सोचा कि मूड भी उनका ख़राब है और उनको पता लग गया था कि मेरी बेगम को जो है पता लग गया है कि मेरा मूड उससे ख़राब है। और मैं अपने हस्बैंड को यही कहती हूँ कि जब भी आपको कहीं मुझे लेकर जाना होता है तो आप अपना पता नहीं मूड क्यों ख़राब कर लेते हो। तो बस जब मैंने उनको ये बात बोली तो उन्होंने मेरा मूड सेट करने के लिए मुझे ये आइसक्रीम लेकर दी। आइसक्रीम की पैकिंग देखकर तो मुझे लगा था कि आइसक्रीम बहुत टेस्टी होगी, लेकिन जिस टाइम ये आइसक्रीम मैंने थोड़ी-सी टेस्ट की तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। और मैंने पूछा कि ज़ईम आपके पास कौन-सी आइसक्रीम है? तो ज़ईम ने जब मुझे आइसक्रीम दी तो वो आइसक्रीम आधे से ज़्यादा खाई हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो मैं ज़ईम वाली ही खा लेती हूँ। और ये वाली आइसक्रीम फिर टेस्टी थी। हाँ, लग तो रहा था जैसे मैंगो फ्लेवर है, लेकिन टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों। और आइसक्रीम मज़े की नहीं थी। मैंने उसी टाइम कह दिया था कि आइसक्रीम का मज़ा नहीं आया, तो उन्होंने मुझे बताया कि 220 रुपीज़ की आइसक्रीम थी। और मैंने कहा अच्छा पैसे भी ज़ाया हुए और आइसक्रीम बिल्कुल मज़े की नहीं थी। तो बस जी यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अपनी बहन के बिल्कुल घर के करीब। और बस अब हम जा रहे हैं अपनी बहन के घर। एक्चुअली मेरी बहन ने जो है मुझे बोला था कि 11-12 बजे तक मेरे पास आ जाना। और सुबह 11-12 बजे उठने के चक्कर में मैं पूरी रात जो है जागती रही। मीन्स कि मेरी आंख बंद होती थी, आंख खुलती थी कि जी सुबह मुझे जाना है, उठना है। और जब जाने का टाइम आया तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ गई और दिल ही नहीं करा था उठने पे और जाने पे बहन की तरफ।
तो ऐसा किस किस के साथ होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जब कहीं जाना हो तो इस टेंशन से, बचपन में तो खुशी से नींद नहीं आती थी कि सुबह जाना है, और अब जो है टेंशन से नींद नहीं आती कि सुबह उठना है, टाइम पे उठ जाएं, जाना है। तो ऐसा किस किस के साथ होता है ज़रूर बताइएगा। तो जी बस यहाँ पे मैं जब अंदर आई हूँ तो मलिहा मैडम जो हैं अपनी नाइट ड्रेस में ही सो रही थी, और मोहम्मद को उनकी दादी ने मुझे फ़ौरन पकड़ा दिया कि ये लो जी, आप इनकी खाला आ गई हो, ज़रा ये मोहम्मद को पकड़ो, मैं ज़रा अपने दो चार काम कर लूँ जल्दी से। और ये जी मैं आपको अपनी बहन का सा सा रूम दिखा रही हूँ, ये मेरी बहन की ड्रेसिंग टेबल देखें। जब मेरी बहन की नई नई शादी हुई थी तो सब ने कहा था कि सजा लो जितनी ड्रेसिंग टेबल सजा सकती हो, जब बच्चे होंगे ना तो फिर देखना एक भी चीज़ यहाँ पे नहीं रहेगी। और मलिहा अब आप सबके सामने है, मेरे रूम में आती है तो ड्रेसिंग टेबल का जो है खाल पूरा कर देती है, लेकिन अपनी मम्मा की ड्रेसिंग टेबल के बिल्कुल भी नज़दीक नहीं जाती। तो यहाँ पे जो है मैंने छोटे छोटे क्लिप्स ली हैं अपनी बहन को मेकअप करने की, और मैं यहाँ पे जो है उसको मेकअप कर रही हूँ। मेरी बहन बहुत कम मेकअप करती है और वो ज़्यादा मेकअप करने की शौकीन नहीं है, मुझे ही मेकअप करने का बहुत शौक़ है। उसको तो बल्कि कहना पड़ता है कि इस जगह पे जा रही हो, कुछ लगा लो फेस पे, लिपस्टिक लगा लो, ये कर लो, तो वो कहती है कि नहीं नहीं बस ठीक है, क्योंकि उसको मेकअप का इतना शौक़ ही नहीं है। और जब उसको मेकअप करवाना होता है तो वो एक ही दफ़ा करवाती है और फिर कहती है अच्छे वाला ही मेकअप हो। तो यहाँ पे जो है मैं उसको मेकअप कर रही हूँ, और वो पीछे जो है मेरे हस्बैंड बैठ के केक खा रहे हैं। माशाल्लाह से आप सब मेरे हस्बैंड की बहुत तारीफ़ करते हैं, और मुझे इंस्टा पे भी प्राइवेट मैसेज आते हैं कि आपके हस्बैंड माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, आपका साथ बहुत देते हैं। जी माशाल्लाह से वाकई मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। अल्लाह पाक इनको मेरे सर पे हमेशा सलामत रखे, इनको नज़र बद से बचा कर रखे, इनको और हम दोनों की जोड़ी को, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी बस यहाँ पे जो है मेकअप जो है रेडी हो चुका है। और वैसे मेरी बहन को भी मेकअप करना शादी से पहले तो बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन जब मेरी बहन की शादी होने वाली थी ना, तो उसने मुझे महीना पहले कहा था कि मुझे थोड़ा बहुत मेकअप करना सिखा दो। तो जो है मैंने अपनी बहन को लाइनर लगाना सिखा दिया, बेस बनानी सिखा दी, और उसने जल्दी से सीख भी ली। अब वो इतना ही मेकअप जो है कर लेती है। तो बस यहाँ पे जो है मैं उसके आईब्रोज बना चुकी हूँ, और अभी ये ब्रश के साथ जो है मैं उसकी नीट कर रही हूँ कंसीलर लगाकर। थोड़ा सा ब्रश जो आईब्रोज पे लगा हुआ है तो मैंने कहा वो मैं लास्ट में ही सेट करूँगी। मैंने जो अपनी कज़न के वलीमे बारात पे जो है सिल्वर और ग्रे और जो मैंने ब्लैक शेड लगाया था, तो मेरी बहन ने कहा था कि मुझे भी वैसा ही लगाओ। लेकिन जब मैंने अपनी बहन का ड्रेस देखा तो वो ब्लैक एंड गोल्डन था, तो मैंने कहा कि मैं तुम्हें गोल्डन के साथ वो दे देती हूँ। तो उसने कहा ठीक है, मुझे सेम टू सेम वैसा ही मेकअप चाहिए जो तुमने किया था। मैंने कहा जी ठीक है कर दूँगी, लेकिन सेम टू सेम मैं वैसा मेकअप नहीं करती। मैं हर दफ़ा मेहंदी का डिज़ाइन भी अपने से सोच के लगाती हूँ और मेकअप भी अपने से सोच के ही करती हूँ। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं सेम टू सेम वैसा ही मेकअप करूँ। अच्छा, मेरी बहन को जो है आई स्मोकी चाहिए थी और लिपस्टिक बिल्कुल लाइट चाहिए थी, इसलिए जो है मेरी जो बहन है उसने कहा था कि सेम टू सेम तुम्हारे जैसा हो। तो मैंने कहा था बता भी अपनी मर्ज़ी से रही हो। अच्छा, लास्ट टाइम जब मैं ये ब्लैक शेड अपनी आँखों पे लगा रही थी तो मेरी 2 फ्रेंड्स जो हैं सब्सक्राइबर भी हैं, तो उन्होंने बोला था कि यार जिस टाइम तुम ब्लैक शेड लगाने लगी थी तो हम डर गए कि ये क्या करने लगी है, पूरी आँख ख़राब करने लगी है। और जब तुमने ब्लैक शेड अप्लाई किया और उसको पता नहीं जिस तरह से टैकल किया, वहाँ पे हैरान रह गए कि यार किस तरह से इसने ब्लैक शेड को संभाल लिया है, क्योंकि ब्लैक शेड जब फैलता है तो पूरी आँख पे ही फैल जाता है। तो यहाँ पे मेरी बहन ने कहा था कि मुझे शेड के ऊपर जो है ये येलो कलर का जो है ना, ये वाला लिक्विड ग्लिटर टाइप जो शेड है ये ज़रूर लगाना, मुझे अच्छा लगता है। जब मैंने लगाया तो मेरी बहन ने कहा कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, अब इसका कुछ करो, ये मुझे बिल्कुल भी यानी कि नहीं लग रहा सही, बहुत डार्क लग रहा है और येलो भी थोड़ा पेंडू लुक दे रहा है। तो मैंने कहा कि अब इसको ड्राई होने दो, उसके बाद ही मैं इसके ऊपर कुछ लगाऊंगी। तो है ऐसा होता है। यहाँ पे जो है बस मेरी बहन का मेकअप तकरीबन डन हो चुका है। मेरी बहन ने भी बेस मेरे से ज़्यादा हैवी नहीं लगवाई थी, उसने कहा था मुझे बस नॉर्मल बेस ही देना कि मेरे जो फेस के तिल हैं वो छुप जाए। मेरी जो सिस्टर है उनका जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा फेयर है और उनके फेस पे ना तिल भी हैं, तो वो ज़्यादा नुमाया होते हैं।
यहाँ पे जो है उसका मेकअप डन हो चुका है। अब जो है मैं उसको लगाने लगी हूँ लिपस्टिक। और जी यहाँ पे जो है मेकअप तकरीबन हो चुका है डन। हाँ, बस निकलने से पहले मैं हल्की हल्की टचिंग एक दफ़ा फिर कर दूँगी इसकी आईब्रोज़ के ऊपर, क्योंकि अभी इसको अपने भी कपड़े चेंज करने थे, मोहम्मद को भी तैयार करना था। मलिहा को तो बहुत से लोगों ने मिलके जो है तैयार किया है। कपड़े जो है मलिहा की मम्मा ने चेंज किए उनके, और शूज़ मलिहा के पापा ने पहनाए। इसके अलावा बाल स्ट्रेट मलिहा के हालू ने किए। हेयर स्टाइल मलिहा का मैंने बहुत ही मुश्किल से बनाया। तो यहाँ पे अब देखें माशाल्लाह से मलिहा कितनी क्यूट लगेगी। तो जी यहाँ पे जो है तकरीबन माशाल्लाह से मलिहा हो चुकी है रेडी, और वो बहुत खुश हो रही थी। ये वाला नेट वाला फ़्रॉक मलिहा ने जो है फ़र्स्ट टाइम पहना है। यहाँ पे जो है मैं अपना मेकअप कर रही हूँ। मैंने अपना मेकअप बहुत ही ज़्यादा लाइट किया था, और मेरे साथ एक सीन हुआ कि जो मेरी आईलैशेस थी वो बैंक्वेट हॉल तक जाते ही उतर गई थी। और यहाँ पे जो है ये जो आप मेरी मैक्सी देख रहे हैं, ये मेरे हस्बैंड ने जो है मेरे लिए बनवाई थी। उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। उन्होंने कहा था कि जी आप हकीके पे यही पहनोगी। तो ये है वो ड्रेस जो मैं आपको कह रही थी कि मैं आपको दिखाऊंगी। और माशाल्लाह से मोहम्मद भी रेडी हो चुका है। और आप ये जो इन्वेलप देख रहे हैं ये मेरे सास ससुर की तरफ से जो है मलिहा और मोहम्मद के लिए। मेरी बहन ने उनको भी इनवाइट किया था, लेकिन वो नहीं आ सके। उनका आना मुश्किल हो रहा था क्योंकि पीछे घर भी था और काम भी था। इसकी वजह से उन्होंने कहा था कि इंशाल्लाह हम फिर कभी ज़रूर आएंगे। तो उन्होंने कैश जो है सेंड करती थी मलिहा और मोहम्मद के लिए। और यहाँ पे जो है मेरी आईलैशेस उतर रही है। मैं इसको बार बार जो है अपनी फिंगर के साथ सेट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सेट होगी। लेकिन जैसे ही मैं बैंक्वेट हॉल तक गई तो मैंने दोनों गुस्से से उतार कर जो है वापस बैग में रख ली। तो यहाँ पे जो है घर के बड़े जो हैं, यानी कि जो मेरी बहन के जो सास ससुर हैं वो सब जा चुके हैं। मेरी बहन की नंद भी आई हुई थी, वो भी पहले बैंक्वेट हॉल में जा चुकी हैं। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ हम बैंक्वेट हॉल में आ चुके हैं, और गेस्ट अभी आना स्टार्ट होने वाले हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। आगे क्या हुआ, हमने किस तरह से जो है ये वाला फंक्शन अटेंड किया, मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। और मैंने सोचा उससे पहले मैं आपको ये वाली क्लिप्स भी दिखा दूँ कि मैं किस तरह से जो है तैयार हुई, हमने क्या किया, और अब आगे क्या होगा इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही देखने को मिलेगा। आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। मेरी भारी भरकम आवाज़ को इग्नोर करना, क्योंकि गला हो रहा है यहाँ पे ख़राब, क्योंकि मुझे कल हुआ था काफ़ी तेज़ टेम्परेचर भी। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।